दोस्तों नमस्कार, मैं विजय ज्ञानदीप माइंड वर्मा का स्वागत है। आज तक अभी तक मैंने जो भी कहा बीमारी से रिलेटेड बीमारियाँ क्यों होती है इसके ऊपर मैंने कहा, लेकिन आज ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं इस वीडियो को पूरा देख ले। अगर मान लो ये वीडियो देख लिया और इस टेक्निक को यूज़ कर लिया तो कल को हो सकता है कि अभी ब्लड प्रेशर की बीमारी एकदम गायब हो जाए। इसके रिलेटेड और सारी बीमारी दूसरी होती है वो कभी भी ज़िंदगी में आए, क्योंकि मेरा जो काम है वो मूल से आपकी बीमारी को निकाल कर ऐसा हील करना कि आने वाली 2 पीढ़ी तक आप ज़िंदगी में कभी और कोई बीमार ना पड़ो। क्योंकि आप जो सीखोगे वो बच्चों को दोगे, बच्चे जो सीखेंगे वो उनके आगे की जनरेशन को देंगे, तो ये सिलसिला चलता रहे। इसलिए आपको अभी इस योग का इस्तेमाल करना है। इस योग का इस्तेमाल करना, ये योग आप देख लीजिए। करना क्या है, एक मंत्र है जिसका नाम सो हम। आपने क्या करना है, जब सांस लेनी है सो मन के भीतर बोलना है, सो मन के भीतर बोलना है। जब श्वास छोड़ रहे हो मैंने होठों से श्वासों को छोड़ा है और बोला क्या, हम बोला क्या, हम बोला। ये मेरा योग नहीं है, ये 15,000 साल पहले जो ऋषि मुनि लोग अपनी किताबें लिख के गए, जहाँ पर कोई साइंस नहीं था, जिस वक्त कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई भी ऐसा गुरुकुल नहीं था, तभी ये योग ऋषि मुनि ने अपने ग्रंथों के अंदर लिखा था। वो ये ग्रंथ है कि आप जब सो बोल रहे हो तो यूनिवर्स की जो ब्रह्मांड की ऐसी ऊर्जा है वो आपके भीतर आ रही है। आप में से कितने लोग ऐसा मानते होंगे कि हम श्वास तो ले रहे लेकिन क्या ले रहे हो पता नहीं। हाँ ठीक है भाई, श्वास ले रहे लेकिन श्वास के भीतर उसके साथ क्या ले रहे, अगर वो पता चल गया ना मान लो, तो जिंदगी में ये बीमारियां आपके घर के आसपास भी नहीं मंडरा रहेंगी। क्योंकि शब्द वही दवा है। लोग मानते हैं कि गोलियां खाने से जिंदा रहते हैं, तो वो बात गलत है। शब्दों से जिंदा रहता है। शब्द बहुत जरूरी है। वो शब्द सो हम के अंदर सो में क्या किया, यूनिवर्स की असीम ऊर्जा आपने ली। जो आप पृथ्वी पर भी खड़े हो, मैं जिस पृथ्वी पर खड़ा हूँ उसकी ऊर्जा से मैं कनेक्टेड हूँ, तो ये पूरी ऊर्जा मेरे पूरी बॉडी में ऊर्जा को प्रोवाइड कर देती है, पूरे अंतरंग को मेरे भर देती है। और जब मैं जो चीज़ निकालता हूँ तो पूरी ऊर्जा होती है नेगेटिव होती है, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, उसके भीतर और बहुत कुछ सारा कचरा होता है, मेल होता है, जो सिस्टम ने हमारे दिमाग में भर के रखा है, जो हमारे अतीत का कचरा, जिसको मैं बोलता हूँ कि हमारी पुरानी जो घिसी-पिटी याद है, जिसके बलबूते पे हम पूरा भविष्य बर्बाद करने जा रहे हैं, हम बीमार होने जा रहे हैं, हमारे वर्तमान तक को खराब कर देते हैं, उस चीज़ पर आपको काम करना है। तो मेरा दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जो ब्लड प्रेशर वाले हो वो पहले इस योग को कर ले। अगर इस योग को कर लिया ना, मान लो आपको ज़िंदगी में और कोई बीमारी आपके घर में नहीं आए, तो सो जैसे सो जब हम बोलते हो तो महसूस करो कि आपके नाभि तक की श्वास आप डाल रहे हो। नाभि के नीचे मूलाधार चक्र होता है ना, वहाँ से श्वास आपकी बाहर आ रही है। जब आप सो बोल रहे हो तो आपकी नाभि के नीचे मूलाधार चक्र है, वहाँ तब आप श्वास डाल, नाभि के नीचे, नाभि पे ध्यान केंद्रित करने का, उसके नीचे तक श्वास को डाल देने की। कहने का मतलब कि जब भी चक्रों में यानी इंगला नाड़ी में जो श्वास ली, पिंगला में पूरी गई, पिंगला में से श्वास आई, पिंगला में पूरी गई, तब जाके सुषुम्ना नाड़ी को असर हो गई, और उस असर की वजह से 72,000 नाड़ियाँ जो हमारी इनएक्टिव पड़ी रहती है वो एक्टिव हो गई, बॉडी में नए सेल्स बनने लगे, आपको अंदर हीलिंग होने लगा। अब उसको वो मेडिकल वाली जो दवाई मिलती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ वक्त तक निकल जाएगी। लेकिन पॉजिटिव सोचने से, सिर्फ हकारात्मक रहने से, सभी को थैंक्स कहने से आपकी ये बीमारी पूरी जड़ मूल में से निकल जाएगी। हमारा मकसद तो यही है ना। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का वीडियो मेरे शेयर करो, ऐसे लोग जो है जो पीड़ित है उन लोगों को मेरे पास लाओ, ताकि ये एक ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सारी और ट्रीटमेंट है। काफ़ी सारे शब्द ऐसे है, तो उससे आप कनेक्ट होइए। ज़रूरी नहीं है कि शरीर के लिए दवाई ले रहे कि चेहरे की हंसी गायब हो रही है, तो ये शरीर के लिए नहीं, भीतर के लिए दवाई डालिए, चेहरा खुल जाएगा, चेहरा खिल जाएगा, ग्लो हो जाएगा, तो दवाई यहाँ लेने की जरूरत नहीं, भीतर से गायब हो जाएगी ना। सीधी सी चीज़ है ना। घर में से कचरा निकालते हैं तो होता क्या है, कचरा बाहर चला जाता है, तो और क्लीन हो जाता है। अरे वाह, मेरा घर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये भी तो घर है ना, ये भी गिरजाघर है, ये भी मंदिर है,
यही अपना जो मस्जिद का जो ऊपर का बोलते हैं मुगट, ये भी वही है ना, और कुछ नहीं है। इसको मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ही बोलता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ। ये वही धार्मिक स्थान का हमारा जो देवस्थान बोलते, जो हिंदू में, जो मुस्लिम लोग बोलते, जो गिरजाधर वाले बोलते हैं, जो यानी गुरु नानक वाले जो बोलते हैं, सिख भाई गुरु वाले बोलते हैं, ये सभी के लिए ये सबसे बड़ा जो है ना, ये शरीर सबसे बड़ा है। शरीर यानी इसको आलतू फालतू मत समझो, इसमें इतना मिरेकल पड़ा हुआ है, इतना मिरेकल पड़ा हुआ है कि इसके ऊपर ही साइंस बना हुआ है, इसकी वजह से साइंस बना। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप आम नहीं हो, लेकिन आम बन गए हो। आप आम में से खास इंसान हो, खास बनो। हो सकता है ये इससे कुछ आपको फर्क पड़ जाए, और आप किसी 4 लोगों का जब तक अच्छा नहीं करोगे तब तक आपका अच्छा नहीं होगा। ये भी एक ये है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा, जो तू चाहता है वो तू करता है, लेकिन होता है वो जो मैं चाहता हूँ तो करना शुरू कर, वो जो मैं चाहता हूँ होगा वो जो तू चाहेगा। तो हमें स्वार्थी नहीं रहना है, हमें निस्वार्थ रहकर लोगों की सेवा करनी है, और इस तरह में हमारे मिशन को आगे लेके जाना है। कितना अच्छा होगा, कोई दुनिया में कोई बीमार हो तो कितना अच्छा होगा, कितना खूबसूरत दिल लगेगा वो, कि आज मैं खुद बहुत नई ऊर्जा का आनंद ले रहा हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए ज्ञानदीप माइंड पर में, आप आते रहिए, मुझे फ़ोन करते रहिए। हो सकता है मैं आपकी फ़ोन पे हीलिंग कर दूँ, आपको वहीं किसी मैसेज कर दूँ। अभी एक बहन जी का फ़ोन आया था, और मुझसे सिर्फ वो बात करके इतने संतुष्ट हुए कि नहीं, वाकई में मैं आपको, मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं आपको लेके आपको इन्वाइट करूँगी। मुझे अभी फ़र्क पड़ने लगा है, मैं आपको बुलाऊँगी, और आप वहाँ पर आइए, और आप जो काम करो हमारे लोगों को आप दीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। वो बेहद भी धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे काफ़ी सारे लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि जो वीडियो को देख रहे और महसूस कर रहे। महसूस करना बहुत ज़रूरी है। अगर महसूस नहीं करोगे ना, तो ये जो शरीर है ना, ये जिंदा तो है, मुर्दा लगेगा। तो मतलब कैसी जिंदगी, ऐसी जिंदगी जीने से। तो जो लोग जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उनकी शक्ल से देख लेना, बेचारे खुश नहीं है, उनको खुश करना है आपको, उनको हंसाते रहना है आपको, उनको क्लिपिंग करानी है, उनको हंसाते रहना, लाफिंग कराना है, आपको गेम्स खेलनी है, बहुत कुछ आपको करना बाकी है। मेरे साथ जैसे जैसे आप आओगे ना, तो आप बचपन में चले जाओगे, आप बड़े नहीं होगे करो। तो थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि बच्चे लोग हैं ना, वो क्या करते पता है, खुश रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद में लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सत्य है जो बाहर लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।